हेलो डियर केवीएस एस्पिरेंट। इस वीडियो में आपको केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड विभिन्न जो पोस्ट जारी किए गए हैं उसमें से ओनली टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अलग से प्रोवाइड की गई है। एक साथ जो वीडियोस होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए उसमें पूरी डिटेल बता पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है आपका टीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम आप अच्छे से समझें इसके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको टीजीटी की जो पोस्ट डिटेल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सैलरी है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, आपका कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, फीस क्या होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, पोस्ट कितने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। वीडियो स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले टीजीटी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं और जिन सब्जेक्ट से यह वैकेंसी टीजीटी के लिए आई है वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, PNHE, आर्ट, एजुकेशन और WE के लिए यह जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद इसको कैटेगरी वाइज भी अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको टोटल जो वैकेंसी है टीजीटी के लिए वो बता दें तो 3176 पदों पर यह जो भर्ती है वो ली जाएगी केवीएस के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और इसके अलावा और क्या एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे टोटल जो 9 सब्जेक्ट हैं उसके लिए टीजीटी पर वैकेंसी जारी की गई है। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। टीजीटी के लिए आपका जो सैलरी होगी वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इसकी पे स्केल होगी वो लेवल 7 का है। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपको 44,900 है। इसके बाद बढ़ते बढ़ते 1,42,400 तक आप यहाँ पे सैलरी टीजीटी पोस्ट के लिए ले सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टीजीटी के लिए यहाँ पे 35 ईयर यानी कि 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अगर आप 35 साल से अधिक के एज वाले हैं तो एज रिलैक्सेशन की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। आगे वीडियो में आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर केवीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब कि अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 50% आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो ही आप जो हैं यहाँ पर केवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपके ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% जो परसेंटेज है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो ग्रेजुएशन के तीनों ईयर हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, अगर आपने 3 ईयर कोर्स किया हुआ है तो ठीक है, यानी कि प्रत्येक आपकी जो ईयरली है या सेमेस्टर है तो आपके सभी सेमेस्टर, सभी ईयरली में आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सेम इसी तरह से हिंदी के लिए भी है। हिंदी के आपके तीनों ईयर कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पे रखी गई। ठीक है, सोशल साइंस के लिए ये जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में तो ही आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पे यूजी कोर्स में बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स होने चाहिए। उसके साथ मैथमेटिक्स के साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो उसमें और ऐड रहना चाहिए। ठीक है, आई होप यह क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ से आपसे बीएड भी मांगी गई है।
इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड है वो आपका क्वालिफाई हुआ रहना चाहिए। जो अपेयरिंग है सीटेट में, जो इस बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास सीटेट क्वालिफाई का जो मार्कशीट है, जो रिज़ल्ट, वो रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंफर्ट है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों टीचिंग के लिए, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए आप सक्षम हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए कोई मतलब डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगी गई है, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी के जो और पोस्ट है PNHE AEN WE, इसके लिए अलग से पे स्केल रखी गई है। लेवल 7 का मिलेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये सैलरी होगी। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स अबोव रखी गई है, मतलब अपर एज लिमिट जो है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, स्पेशल एजुकेशन है ये, और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यह जो पोस्ट है टीजीटी का उसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि आपका चयन किस प्रकार से होगा टीजीटी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप केवीएस के द्वारा जो है वो CBT मोड से एक एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके मेरिट के बेस पर एक लिस्ट जारी किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बेस पर आपका यहाँ पे टीजीटी पोस्ट केवीएस में चयन हो पाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें CBT के लिए, तो चूँकि यह जो पोस्ट है वो ओवरऑल इंडिया से है, तो इंडिया के सभी स्टेट में या जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दी गई है। प्रत्येक स्टेट में 3 से लेकर के 6 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई या दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर 3 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जो स्टेट है वहाँ पर डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा आवेदन करने के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस है वो वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम जो फीस है वो रखी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे टीजीटी के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 1500 रुपये जो फीस है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पेड करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट होगी 26 दिसंबर 2022। आप 26 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अपना फिल कर पाएंगे। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होगा, तो इसके लिए केवीएस की वेबसाइट पर अलग से बाद में नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। ज़्यादातर इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, अभी तक जिसने केवीएस ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है वो जनवरी लास्ट या फरवरी में कंडक्ट होता है। तो आप इसको संभावना लेकर के तैयारी कर सकते हैं कि फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होंगे, ठीक है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और नए हैं चैनल में, पहली बार आए हैं, तो हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो नई हमारी वीडियोज़ आएगी वो टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर अलग से एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर रहेगी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।